नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आज़ाद मंडी एग्ज़ाम में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है अलंकार। जो कोई भी इस अलंकार को पढ़ लेगा उसको हर अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। बस मेरी हर एक वीडियो को आप देखते चलिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो देखिए, अलंकार 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 का मतलब होता है आभूषण या गहना। क्या होता है? आभूषण या गहना होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। जैसे कि स्त्री का श्रृंगार होता है, गहना होता है, उसी तरह यह जो है अलंकार का ही मतलब होता है आभूषण या गहना। अलंकार के पिता देखिए, इसको आप लोग अलंकार के पिता देखिए, अलंकार के पिता जो है आचार्य भामह जी हैं। आचार्य भामह जी हैं। अलंकार के पिता जो है आचार्य भामह जी हैं। और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, अलम प्लस कार बराबर होता है अलंकार। ठीक ना? देखिए, अलम प्लस कार बराबर अलंकार होता है। अगर इसकी परिभाषा पूछा जाए तो एक इसका होता है शब्द एवं अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अगर इसका परिभाषा पूछा जाए हमसे, देखिए, इसका अगर इंट्रोडक्शन पूछे, इंट्रोडक्शन शब्द एवं अर्थ की शोभा, शब्द एवं अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। देखिए, शब्द एवं अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। बात यहां तक समझ में आई? अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। और अलंकार के पिता आचार्य भामह जी हैं। और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार बराबर अलंकार। अब देखिए, इसका इंट्रोडक्शन हमारा, इसका देख लीजिए, परिचय पूछे अगर तो शब्द एवं अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी के अलंकारवादी कवि कौन है? आपसे पूछा जाएगा, हिंदी के अलंकारवादी कवि। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी के अलंकारवादी कवि कौन है तो केशव दास जी हैं। कौन है? केशव दास जी। देखिए, केशव दास जी हैं। ठीक ना? बात यहां से समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई। अलंकार के भेद।
अलंकार के भेद पूछे या प्रकार पूछे, बात एक ही है, ठीक ना। अलंकार के प्रकार, अलंकार 2 प्रकार का होता है, यह बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। पहला हमारा है शब्दालंकार, दूसरा हमारा है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला, ये जो हमारा है शब्दालंकार है, दूसरा अर्थालंकार है। शब्दालंकार के भेद अगर पूछे तो शब्दालंकार के देखिए, सबसे पहले हमारा आता है अनुप्रास यमक श्लेष वक्रोक्ति विवक्षा। क्या हमारा आता है? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा हमारा होता है यमक अलंकार, और तीसरा हमारा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। चौथा हमारा है वक्रोक्ति अलंकार। पांचवा हमारा है विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार है। अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलेंगे। शब्दालंकार, शब्दालंकार का पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब हम पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। क्या हमारा है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति लगातार होती है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। या तो एक ही वर्ण 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आए तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देखिए, वर्णों की आवृत्ति लगातार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देख रहे हैं आप तक? अब उदाहरण हमारा देख लीजिए। उदाहरण हमारा इसमें यही कहता है कि जो वर्ण, जो भी कोई दोहा हो या कुछ भी हो, जैसे जो पढ़ने पे हमारा जो लगातार वर्ण आता हो, चाहे मामा मा आए, चाहे सासा आए, चाहे रारा आए, चाहे दादा आए, वो जब लगातार आता है तो आप पहचान लीजिएगा कि ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। देखिए, मुदित महिपति मंदिर आवे, देखिए मुदित महिपति मंदिर आवे, महिपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुबंत बुलावे, सेवक सचिव सुबंत बुलावे।
देखिए यहां पर हमारा आ गया है मुदित महिपति मंदिर। ये देखिए ये जो हमारा है ना, ये महिपति एक ही में है। क्या है? मुदित महिपति मंदिर आवे, सेवक सजीव सुबंत बुलावे। हमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें देखना है माँ क्या वृत्ति हुई है, माँ क्या वृत्ति हुई है, माँ क्या वृत्ति हुई है। देखिए इसमें सा क्या वृत्ति हुई है, इसमें सा क्या वृत्ति हुई, इसमें सा क्या वृत्ति। तो हमें बिना कुछ देखे बिना कुछ किए हमें तुरंत मार देना है क्या हमारा ये अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ये दूसरा। देखिए दूसरा हमारा है शेष महेश दिनेश सुरेश। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। ये हमारा है शेष महेश। इसमें भी सा की आवृत्ति कई बार हुई है। ऐसे भी बहुत है एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें आ गए तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ऐसे देखिए ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं, ठीक ना। बंदव गुरु पदु पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। ऐसे भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, वो आपको मैं PDF के तौर पर प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये समझाने के लिए है कि वर्णों की आवृत्ति लगातार आए तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मुदित महिपति मंदिर आवे, सेवक सचिव सुबंत बुलावे। ऐसे ठीक ना। जैसे आप आगे तरनी तनुजा तट तरवर तमाल बहु छावे। ये चीज ऐसे आता ही रहता है, ठीक है। अगर मित्रों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।